Hello guys, this is Vikram and today we are going to talk about most important question on electrostat. First question है the concept of lines of force in the study of electric field was introduced by। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से फराडे हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है two charges Q1 and Q2 are kept at a certain distance in air. If a metal plate is placed between them, the force between them। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से इंक्रीजेज हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है 8 इक्वली चार्ज ड्रॉप आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। इफ द पोटेंशियल ऑन ईच ड्रॉप इज 10 वोल्ट देन द पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप विल बी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से 40 वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिकेट्स दैट द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से इनवर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस इन एयर। इफ ए डाइलेक्ट्रिक ग्लास स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम द फोर्स बिटवीन द चार्ज विल बी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से डिक्रीजेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज दैट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से द इलेक्ट्रिक फोर्स इज आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 1D ग्राफ जनरेटर इज यूज टू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से प्रोड्यूस हाई डीसी पोटेंशियल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है एम्पियर सेकेंड इज ए यूनिट ऑफ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से चार्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 1D ग्राफ जनरेटर प्रोड्यूसेस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से हाई वोल्टेज एंड लो करंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 1D ग्राफ जनरेटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज द करेक्ट रिलेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से पोटेंशियल इक्वल टू चार्ज बाई कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 14 है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज एंड द चार्जिंग बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड इफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर नाउ मूव्ड अपार्ट बाय मीन्स ऑफ इंसुलेटेड हैंडलेस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है इफ बी डिक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस विल बी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज the charging battery is disconnected then a dielectric slab is introduced between the plate the quality that remains unchanged is। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से चार्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज फुल्ली चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू ए बैटरी द बैटरी इज then disconnected and the distance between the plates is increased in this case there is an increase। इसका सही आंसर ऑप्शन सी से इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड अ स्फीयर यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है इफ वी मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट various point between the surface and the center of a uniform charged spherical conductor we find that the intensity of electric field।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में है इफ़ ए यूनिट चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर ए इक्विपोटेंशियल सरफेस देन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से नो वर्क इज डन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम at a distance of 5.3 into 10 to the power minus 11 meter is 27.2 volt. What is the potential due to helium nucleus at same distance? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से 54.4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है इन प्रैक्टिस अर्थ इज चूजन एज अ प्लेस ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज इट इज, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से हैज ऑलमोस्ट कांस्टेंट पोटेंशियल विच इज ट्रीटेड एज रेफरेंस जीरो पोटेंशियल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है द एसआई यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से फराड पर मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से 500 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में है एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 500 न्यूटन पर कूलम एट ए पॉइंट इन एयर इफ द एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 2.5 देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेम चार्ज एट द सेम पॉइंट विल बी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से 200 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस हैविंग जेड इक्वल टू 550 एंड रेडियस 9.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर इज, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से 8 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है द मेन फंक्शन ऑफ ए कैपेसिटर इज टू, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से स्टोर द एनर्जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में है एम एंड एन आर द प्लेट्स ऑफ ए अनइक्वल एरियाज ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ एम एंड एन लेट A1 greater than A2. M and N are connected to the positive and negative terminal of a battery. If Q plus and Q are charges on the plates M and N respectively, then, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से Q इक्वल टू Q हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट चार्ज कैपेसिटर विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज विल नॉट चेंज, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से ए चार्ज ऑन द कैपेसिटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड बाय कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट इन द केस, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से एरिया ऑफ द प्लेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है ए कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटी C इज कनेक्टेड टू ए पावर सोर्स देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स एंड द स्पेसिंग बिटवीन इट्स प्लेट इज रिड्यूस्ड टू हाफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज इज रिड्यूस्ड, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज एंड द चार्जिंग बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड इफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर मूव्ड अपार्ट बाय मीन्स ऑफ इंसुलेटिंग हैंडल्स देन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटी 2 pF if the separation between its plate is doubled and a mica sheet is introduced between the plates if its capacity becomes 6 pF what is dielectric constant of mica, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में द वर्क डन इन प्लेसिंग ए चार्ज ऑफ 8 U कूलम ऑन ए कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 10 N फराड इज, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से
3.2 इंटू 10⁻⁻4 जूल हो जाएगा। तो ये थे 39 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।